भिवाड़ी के सभी सोसाइटी से लोग हमारे पास खड़े हैं और आए दिन आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ समस्या पैदा होती है सोसाइटियों में और जो रहने वाले उनको काफ़ी दिक्कतें होती है। वो यहाँ पे खड़े हैं मेरे साथ। तो क्या समस्या लेके आए हैं आप यहाँ मंत्री के पास? सर, हमारी समस्या बहुत पुरानी है और ये समस्या पिछले 5 साल के से चल रही है। हम सबों की गुजारिश ये है कि जो यहाँ पे अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट आई है, हम लोगों को जो मालिकाना हक देने की बात हुई है, जो राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर ये 50 साल के बाद आई है। और हम लोग ये चाह रहे हैं कि जितने भी बिल्डर्स हैं, जिन्हों लोगों ने पहले से अपनी मेंटेनेंस एजेंसी चला रखी है, हम ये चाहते हैं कि वो उस एक्ट के अंदर कानूनी तरीके से काम करें। हमें उनके साथ कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन ये एक्ट आने का मुख्य कारण ये था कि जो मनमाने तरीके से और बगैर सुविधाओं के अपारदर्शिता के साथ ये जो कार्रवाई करते रहे हैं, वो अब और आगे चलेगा नहीं, क्योंकि सभी लोग जागरूक हो चुके हैं। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि एक्ट के अंदर जो भी प्रावधान है उसको लागू करते हुए आप काम करें। जो समस्या ये हो रही है कि बिल्डर उस पे ध्यान देने के बजाय प्रशासन को मैनेज करने पे लगा हुआ है। एक तरफ तो प्रशासन ये कहती है कि भाई साहब आप लोग कानून से चलो, ये कानून केवल हमारे लिए है, और जैसे ही हम लोग कानून की बात हम लोग करते हैं, ये जो है ये हमें प्रशासन का ध्वंस दिखाते हैं। खत्म हो जाए। अब क्या करें बताइए आप? ये बात है कुल मिलाकर। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि बीडा जिसको ऑथराइज किया गया इस एक्ट में, उसके कई आदेश आ चुके। आशियाना टाउन के लिए 2021 में आदेश आया हुआ है, आशियाना आंगन के लिए आ चुका, कॉस्मोस के लिए आ चुका, और भी कई जगहों पे आ चुका, लेकिन उसका पालन नहीं किया जा रहा है। और आप ये मुझे बताएं, जब एक्ट आ चुका है तो क्या हर आदमी, हर सोसाइटी कोर्ट में जाएगा? हम लोग हाई कोर्ट तक गए हुए हैं, वहाँ बिल्डर आता नहीं है, और यहाँ मनमानी तरीके से मेंटेनेंस चार्ज बढ़ाता जा रहा है। लोग क्या करें? ज़्यादातर लोग बाहर के आए हुए हैं, इनको पता है उनके पास समय है नहीं, और इस तरीके से प्रशासन के साथ मिल करके, मुझे माफ़ करना ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि प्रशासन जब भी आती है हमारे यहाँ, हम लोगों के ऊपर दबाव डालती है, और उनके कहने के बाद भी, जैसे भी हाल ही में देखिए BDI में हुआ, 2 दिन पहले की बात है, वहाँ पे ये कहा गया कि बिजली पानी का चालू करो, और इस तरीके के टॉर्चर्स करते हैं वो। आशियाना टाउन के अंदर आपको यकीन नहीं होगा, हमारे यहाँ सिलेंडर रोका गया, बुजुर्गों की दवाइयाँ रोकी गई गेट के ऊपर, इस तरह से टॉर्चर्स कर रहे हैं। तो ये सारी समस्याओं को कौन देखेगा? प्रशासन नहीं देखेगा। और हम मंत्री जी के पास आए, इससे पहले हम खर्रा जी के पास गए थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये हालत है सर। आप बताओ, तो ये जो समस्या आ रही है, जो नया एक्ट आया, क्या बिल्डर उसको मानने को तैयार ही नहीं है? देखिए, बिल्डर का काम चल रहा है, उनका मेंटेनेंस एजेंसी है, टॉर्चर करते हैं, पैसे बढ़ा देते हैं, लोग पैसे देते रहते हैं। वो नहीं मानते हैं, वो कहते हैं आप कोर्ट में जाओ, और कोर्ट में हम लोग 4 साल में हाई कोर्ट में हमारा मामला चल रहा है आशियाना टाउन का, वो वहाँ आते ही नहीं है। तो इनका काम तो चल रहा है और हम परेशान हो रहे हैं, इसलिए उनको मानने नहीं मानने उनका आप देख ही रहे हैं, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है उनका, वो क्यों कानून को मानेंगे? और जब खास करके जब प्रशासन उनके साथ हो, सब मैनेज हो रहा है। आज जो मंत्री के पास जो आए हैं, तो क्या मांगे लेके आए हैं आप? देखिए, ये BDI का एक अभी हाई कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, उस ऑर्डर में साफ लिखा हुआ है कि जो मेंटेनेंस का एग्रीमेंट है वो एक्ट के कंड्यूसिव नहीं है, और इस कारण से ये इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। और जब इन्फोर्स नहीं किया जा रहा है, और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि एक्ट जो है वो ओवरराइडिंग इफेक्ट रखता है, तो अब ये कौन मानेगा? और नहीं मानने से आप इनकम टैक्स का जब क्लॉजेस लगते हैं तो उसमें थोड़ी ना पूछता है कि आप मानोगे नहीं मानोगे, आपने ये गलती करी, आपको ये फाइन लगेगा। इसमें क्यों नहीं हो रहा ऐसा? मोटर व्हीकल एक्ट आया, उसमें आप हेलमेट नहीं पहनेंगे, आपको फाइन लगेगा। इसमें क्यों नहीं हो रहा? इसमें ये क्यों पूछा जा रहा है कि इसमें ये क्लॉज है, इसमें ये लूप होल्स है? क्यों, क्या मैनेज किया जा रहा है?
तो आप सरकार के जो जैसे मंत्री हैं, लोग अभी आपने जो सांसद साहब उससे मुलाकात की आपने? किन से? इस बार भूपेंद्र जी यादव से मुलाकात की? देखिए, हमने भूपेंद्र यादव जी को कई बार लेटर हमने दिया हुआ है। बाबा बालकनाथ जी को हम कई बार मिल चुके हैं। उसके बाद खर्राज साहब से मुलाकात की है जब उनकी पहली विजिट हुई थी टपुकड़ा में। आप देखिए, आपके साथ सामने क्या है। हमने आज भी अंतिम हमारे लिए शायद ये अवसर होगा, हम फिर से ट्राई कर रहे हैं। हम हिम्मत तो हारेंगे नहीं, लड़ाई तो जारी रहेगी। शोषण का मामला है, ये सारा मसला ऑल सोसाइटियों में, भिवाड़ी की जो सोसाइटी सब में ये प्रॉब्लम है। देखिए, ये केवल भिवाड़ी की बात नहीं है, ये पूरे राजस्थान की बात है। जयपुर में भी यही हालत है, भिवाड़ी के सारी सोसाइटी में भी यही बात है। अब बात यह है कि हम किस तरीके से लड़ें। हम रोड पे जा नहीं सकते, कानून हाथ में लेना हम लोगों के लिए, हम लॉ अबाइडिंग लोग हैं। आप बताइए क्या करें? प्रशासन का जो कार्य है, आगे। प्रशासन का ये कार्य है कि राजस्थान ओनर अपार्टमेंट एक्ट को कंप्लायंस करवाए। हम किसी इफ एंड बट में नहीं जाना चाहते रेजिडेंट्स, उसका कंप्लायंस यहाँ का प्रशासन क्यों नहीं करवा पा रहा? क्यों पंगु है, क्यों नंजपुंज है? वो सब लोग इतने बुजुर्ग सीनियर सिटीजन सोसाइटी से भी हम लोग आते हैं, ये करता क्यों नहीं है? प्रशासन का ये दायित्व क्यों नहीं बनता? कोई मंत्री, कोई चीफ मिनिस्टर इस पे क्यों एक्शन नहीं लेता? इसके लिए क्या दुविधा है उनको एक्शन लेने में? ये हमारा क्वेश्चन है इनसे, मंत्री जी से भी है, यहाँ के लोकल प्रशासन से भी है। हमारे को रोज डेट पे डेट देते हैं, हम कड़ी दोपहर में जाते हैं, पाँव में चोट के बावजूद भी मैं यहाँ पर हम आते हैं कि हमारे को रेजिडेंट्स को सोल्यूशन मिले। ये हमें क्या अनपढ़ गंवार समझ करके ऐसा व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ? कंप्लायंस क्यों नहीं हो रहा? दिस इज द मेन काज कि ये कंप्लायंस को करना नहीं चाहते हैं। आज मंत्री जी के पास आए हैं, तो आप एप्लीकेशन लेके आए, तो क्या आपको मुलाकात हुई मंत्री जी से? एप्लीकेशंस का कोई जरूरत नहीं है, मैं कहता हूँ मंत्री जी के लिए। उसको कंप्लायंस करना मंत्री जी का पहला फर्ज है कि राजस्थान पूरे में इस एक्ट की पालना क्यों नहीं करवा रहा हर प्रशासन? जहाँ जहाँ वो प्रशासन है, यहाँ पे भीड़ है, यहाँ पे प्रशासन वो क्यों नहीं करवा पा रहा? उसी के एवज के अंदर जब वहाँ पे जब एक्ट नहीं था 2020 में, जब एक्ट इंट्रोड्यूस हो गया, अब ये लोकल प्रशासन का ये फर्ज बनता है कि वो सोसाइटी होल्डर्स को इस चंगुल से छुड़वाए। इसीलिए ये सोसाइटी में एक्ट बनाया गया। उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। चिट्ठी दे दो, पत्री दे दो, उस कोर्ट में जाओ, उस कचहरी में जाओ। किस लिए जाएं हम जाएं क्यों? जब निर्मला सीतारमण वहां से आदेश दे देती हैं कि ये स्लैब है हमारा इनकम टैक्स का, तो क्या हम उसके लिए हम फाइट करने के लिए उसके ऑफिस में जाएं? जब आपकी स्टैंप लगा दी गई गजट के ऊपर, तो आप उसका इम्प्लीमेंटेशन कंप्लायंस करवाइए ना। दिस इज योर मोरल ड्यूटी। उन सब चीज़ों को हटा करके आप उसकी ड्यूटी को पूरा करिए। आप ये क्या कहते हैं कि ये चिट्ठी लाइए, वो चिट्ठी लाइए, वहाँ चिट्ठी दीजिए, यहाँ चिट्ठी दीजिए। 77 साल की आज़ादी में भी यहाँ पे मंत्री जी को नाली बंद होने की चिट्ठी दे रहे हैं हम। बड़े शेमफुल एक्ट है ये। मैं आसियाना आंगन से हूँ, आशीष कुमार अग्रवाल। हमारा ऑर्डर बीड़ा से सितंबर 2024 को मिला था, लेकिन आसियाना बिल्डर उसको मानने को तैयार नहीं है। हमने सोमवार को एक चिट्ठी निकाल दी पीएमओ, सीएमओ, एमएलए, एमपी सभी को कि आगामी 27 तारीख को रविवार को हम सभी लोग बीड़ा के आदेश पे हम आसियाना बिल्डर से राजस्थान अपार्टमेंट एक्ट की पालना कराएंगे और आसियाना मेंटेनेंस एजेंसी को बाहर करेंगे। हम लोग आज चिट्ठी देने ये आए हैं कि आसियाना क्या करता है, बाउंसर गुंडे बुला लेता है निवासियों को मारने के लिए। तो हम लोग की सुरक्षा के लिए हम लोग आज यहाँ पे आए हैं कि सरकार हमें साथ दे, प्रशासन साथ दे, ताकि हम राजस्थान अपार्टमेंट एक्ट की पालना करवा सकें और बाउंसरों से हमारी रक्षा हो सके। आप बताइए सर, क्या कहेंगे आप आसियाना के? हाँ, आसियाना आंगन का मैं अध्यक्ष हूँ। ये पिछले कई सालों से आसियाना आंगन जो मालिक है अंकुर गुप्ता जी, कोई हिसाब नहीं देता। कैपिटल फंड का कोई हिसाब नहीं, कोई ट्रांजेक्शन नहीं उनकी। और हमारा IFMS भी काफ़ी रुका उनके पास है। और आए दिन हर साल ये 20-30% हमारे मेंटेनेंस बढ़ा देते हैं बगैर पूछे। कोई अप्रूवल नहीं लेते, RW पूछते नहीं। हमारी यही मांग है कि हमारा अपार्टमेंट जो 2015 में सरकार लाई थी उसको लागू किया जाए और हमें हिसाब दिया जाए और जल्द से जल्द इसका समाधान हो। इसलिए हम यहाँ मंत्री जी के पास भी आए। करोड़े जी हमारी सुनेंगे और प्रशासन के बड़े अधिकारी यहाँ आए हुए हैं, उनसे भी हम इस बारे में विचार विमर्श रखेंगे। और आपके थ्रू भी ये कहना चाहते हैं सरकार को, प्रशासन को कि हमारे निवासियों को हेल्प करो। हम बिल्डर को कितने पैसे हमारे फ्लैट लिया है, मालिकाना हक हमारा है और हम हिसाब उनसे मांगते घूम रहे हैं। वो बल्कि हमारे अंडर काम करने वाले और हमें हिसाब दे के राजी नहीं। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि बिल्डरों का अत्याचार खत्म किया जाए। मैं राकेश कुमार कौशिक, RWS अध्यक्ष BDI सनशाइन सिटी। अभी पिछले रविवार को हमारे जैसे 10/3/2025 को
राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर का आदेश आ गया है, लेकिन बिल्डर इस आदेश को मानने से तैयार नहीं है। बिल्डर ने हमने अभी पीछे मेंटेनेंस की देख रेख अंडर में लेना चाह रहे थे, लेकिन बिल्डर ने गुंडे बाहर से गुंडे बुला के 100-150 आदमी बुला के हमारी माँ बहनों को, सोसाइटी के निवासियों को डराया धमकाया। हमारे राजस्थान गवर्नमेंट, भारत सरकार, भारत के राष्ट्रपति महोदय से निवेदन है कि जो राष्ट्रपति महोदय ने अपार्टमेंट एक्ट, राजस्थान ओनरशिप अपार्टमेंट एक्ट 2015 जो लागू किया था, उसको सख्ती से राजस्थान में पालन करवाया जाए और हमारे को बिल्डर से मुक्ति दिलाई जाए, सोसाइटी निवासियों को। और जो बिल्डर जो ये गुंडागर्दी कर रहा है, इससे हमारे को आपके माध्यम से ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार को कि हमारे को बिल्डर से मुक्ति दिलाई जाए। सर 2020 से ये लागू हुआ राजस्थान में, 2015 में ये एक्ट बना, 2020 में ये इम्प्लीमेंट हुआ। 2020 से लेकर के आज 2025 तक पूरे राजस्थान में एक भी सोसाइटी इस एक्ट के अंतर्गत आई ही नहीं। और ये विडंबना है, यह समझ लीजिए कि हमारी दुर्गति है कि प्रशासन पूरे राजस्थान का सुस्त पंगु होकर के बैठा हुआ इन बिल्डर्स के साथ। हमारी सोसाइटी के क्लब हाउस में बिल्डर ने अवैध रूप से गोल्डन टोली पोर्टल चलाया हुआ है, जिसकी बीडा ने भी पुष्टि की है। बीडा की 2 बार रिपोर्ट हो चुकी है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंद के बैठा हुआ है। अभी अतिक्रमण अधिकारी जी तोड़ने गए थे, लेकिन उनके पास में तोड़ते टाइम कम से कम ऊपर से बिल्डर बैठा हुआ था, बार बार फ़ोन कर रहा था, बार बार उनको फ़ोन पे कुछ दिखाया जा रहा था और वो बीच में ही छोड़ के आ गए। फिर बोले कि 4 दिन में आ रहा हूँ, लेकिन वो 4 दिन कब आएंगे? मेरे ख्याल में 400 दिन हो जाएंगे। शायद हो सकता है तहसीलदार साहब ट्रांसफ़र हो जाएं या कहीं और चले जाएं, लेकिन वो आज तक 2015 से हमारी सोसाइटी निवासी के जितने भी RWS सदस्य हैं, सभी ने बड़ा संघर्ष किया है, लेकिन वो बीड़ा के 7 दिन अभी तक नहीं आए हैं। क्या पता नहीं, भगवान जाने कि सोसाइटी वाले मर जाएंगे तब आएंगे या कुछ हो। बीड़ा कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। थैंक यू बात करने के लिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सैकड़ों सोसाइटीज़ हैं और सभी सोसाइटियों में ये प्रॉब्लम्स है। जो एक्ट आया है उसको बिल्डर मानने को तैयार नहीं है। आए दिन जो वहाँ पे निवासी उनको टॉर्चर किया जाता है हर चीज़ के लिए। लगातार हम इस पे कवर कर रहे हैं और देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।